जी। और उसके साथ आपको बता दूं और भी बहुत सारी न्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल इसी तरह से फिल्म स्टार रीमा के हवाले से बात करूं तो रीमा जो है वो ये कह रही हैं कि जैसे वो आपको पता है कि वो कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान आई। उन्होंने कहा इतने 2 साल बाद जो है वो पाकिस्तान आना और 15 दिन 15 रोज़ा पाकिस्तान जो है यहाँ पर गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा इन दिनों मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया और कहा कि मैंने उम्रा भी किया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे जैसे इंडिया में गए या दूसरे मुल्क गई, वहाँ पर मैंने बॉलीवुड की जो स्टार्स हैं उनसे भी ये इन्होंने मुलाकात की। और उन्होंने कहा फिर उसके बाद ये चीज़ मैंने सोची और उनसे बात भी की कि हम जो है वो साथ में मिलकर काम करें तो कैसा लगेगा। उसमें यही हुआ तो उन्होंने कहा कि यही चीज़ है कि एक तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी अदाकार हैं या जैसे मैं यहाँ पर काम करूँ इसी तरह से उनके साथ भी अगर काम किया जाए तो क्या ही बात हो, यानी कि जिसमें पाकिस्तानी अदाकार भी हो और जो भारतीय अदाकार भी, दोनों मिक्स हो तो दोनों साथ मिलकर काम करें तो इस तरह से एक तरह से दोस्ती भी हो जाएगी दोनों मुल्कों की और अच्छे से काम भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ उनका कहना है कि जी बिल्कुल इसी तरह का कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से वो लोग भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और हम भी, और साथ में एक तरह से दोनों जब टैलेंट एक साथ मिल जाएंगे थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि क्या बात है जी, फिल्म जो है वो और भी ज़्यादा आपको बिल्कुल कुछ अजीब सा टैलेंट नज़र आएगा, अजीब सा कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें अगर दोनों टैलेंट एक साथ मिल गए तो आपको फिल्म जो है वो कुछ और भी मतलब इस तरह का लगेगी कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो पहली मर्तबा इस तरह की कोई मूवी बन रही है जिसमें ये दोनों भी हैं। ये चीज़ भी है जो पाकिस्तानी जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी बन रही है या दूसरे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी जाके बनी है, बॉलीवुड है चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो, तो ये चीज़ भी है। मगर एक काम करते ना, अब और भी बहुत सारी न्यूज़ है उस हवाले से भी मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फिल्म स्टार मीरा के बारे में। मीरा कह रही हैं मैं तो बिल्कुल आम सी लड़की थी, सादी सी लड़की थी, मगर यहाँ पर आने के बाद यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद वो जुनून, वो काम करने का जुनून मुझ पर छा गया जिसने मुझे बहुत ही अलग बना दिया, यानी कि इतना मशहूर कर दिया कि लोगों के लबों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम है। और मैंने इतना अच्छा काम किया कि एक तरह से देखा जाए ना कभी अपने मुंह में या मिट्ठू भी लोग बन जाते हैं, तो इसमें इन्होंने भी यही करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैंने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पर भी जो जो मुझे किरदार मिले मैंने उसे इस तरह से निभाने की कोशिश की कि सामने वाला हैरान रह जाए कि ये भी इस तरह से भी हो सकता है और ये चीज़ भी होती है, अच्छा और मीरा के अंदर ये टैलेंट भी है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, कुछ इस तरह के अदाकार या अदाकाराएँ होती हैं जो अपने बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि हमेशा तो वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कभी कभी उनके पास वक्त मिलता है अपनी थोड़ी सी तारीफ करने का, कभी कभी तो हम भी अपनी तारीफें कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं खड़ी होकर बोलती हूँ ओहो मैं कितना अच्छी लग रही हूँ, ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें, ऐसा भी होता है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बॉलीवुड के स्टार ही कह लें संजय दत्त, जो कि आपको पता है कि वो कुछ अपना वक्त जो है वो कैद खाने में भी गुजार कर आए थे, यानी कि जेल में भी गए थे फिर वापस आ गए थे। अब जो है वो रात गए, ये कुछ सुनने को मिला है कि रात गए वो जो है अपने घर पर पार्टी कर रहे थे और पार्टी में इतने तेज़ आवाज़ में गाने चलाए, इतनी तेज़ आवाज़ में गाने चलाए कि जी वो तो वो और उसके साथ साथ जो उनके पड़ोसी जितने भी थे वो भी सोचने लग गए कि भाई क्या हुआ, हमें नींद नहीं आई, नींद सोने की कोशिश कर रहे थे फिर आवाज़ें और ये फ़ौरन से उठ जाते ये क्या हो रहा है। तो फिर आखिरकार उनके पड़ोसी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए और तंग आने के बाद उन्होंने फ़ौरन से कॉल किया पुलिस को और पुलिस को बुलवा दिया संजय दत्त के घर पर। और फिर क्या हुआ उसके लिए आपको उसको जानने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहीं पर देखते रहना और मैं बिल्कुल आपको साथ साथ में बता रही हूँ। उसमें यही हुआ कि संजय दत्त जो भी उस वक्त पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और एंजॉय भी कर रहे थे, एंजॉयमेंट भी आ रही थी सबको, मगर इसमें ये हुआ कि पुलिस के आने के बाद वो पार्टी जो है वो थम गई, ख़त्म हो गई। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि इस तरह के बड़े बड़े फिल्म स्टार और अदाकारों के साथ भी ये चीज़ें हो जाती हैं। कभी तो वो लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ भी होना है, मतलब ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तानी स्टार नूर जो है उनका कहना है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा तरक्की करता देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इनमें और भी ज़्यादा इस तरह का एडवांसमेंट आ गई है जिसकी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा देखकर महसूस होने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पहले पता होता था कि पहले जो है वो कभी कभार एक फिल्म आया करती थी पाकिस्तानी मूवी जिसको देखने के लिए लोग ईद तक का या बड़े इवेंट तक का वेट किया करते थे, अगर आपको याद हो। वैसे तो ड्रामाज आते थे, ड्रामे भी हम सोच के अच्छा ये ड्रामा इस वक्त आएगा तो हम
सारे काम छोड़कर जो है वो बैठ जाएं। मगर फिर ये हुआ करता था कि फिल्म इंडस्ट्रीज में पहले वाली जो अगर हम पिछले ज़माने में चले जाएं तो उसमें हिस्ट्री में यही था कि कभी ईद पर कोई अच्छी सी फिल्म लग जाया करती थी पाकिस्तानी मूवी, तो हम सारे काम छोड़कर वो देखने लगते थे। कभी मैजिकल मूवीज़ भी लगती थी, ये सब कुछ था। मगर अब जो है वो आपको पता है कि आप हर 2 मिनट बाद एक मूवी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कितनी एडवांस हो गया हमारा पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें और भी ज़्यादा अच्छा कुछ ना कुछ करके दिखाने का जुनून, वो जज्बा, वो काम आपको सामने दिख रहा होता है। इसी को सब कुछ देखकर जो है जो हमारी फिल्म स्टारा हैं, अदाकारा हैं, नूर जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, बल्कि दूसरे मुल्कों में जाकर भी पाकिस्तानी मूवीज़ और पाकिस्तानी इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनके बारे में अच्छी बातें सुन के, उनकी अच्छाइयाँ सुनकर और इनकी तारीफ़ें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, एक और हैं पाकिस्तानी अदाकारा जो कि आपने देखा उन्होंने अपने दौर में क्या जौहर दिखाए थे, अपने नाम का लोहा भी मनवाया था, सलमा आगा। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुछ लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने की कोशिश की है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, जिसमें आपने देखा है पाकिस्तानी मूवीज़ उनकी थीम्स भी चेंज हो गई हैं। मतलब पहले थीम्स कुछ और हुआ करती थी, पहले ना मतलब वो चीज़ मुझे याद है, अगर मैं पुराने ज़माने की कुछ मूवीज़ देखूँ उसमें ये था, और क्या किया पता नहीं क्या, और भी पता नहीं क्या, मैं आ गया हूँ, और कहते बिश्मा 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 बिश्मा, इस तरह की आवाज़ें आया करती थी। अब जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गई है फिल्म इंडस्ट्री, और उसमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि रियल में सब कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, रियल में जो है वो इतनी प्यार मोहब्बत, रियल में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसको देखकर सलमा आगा ने तारीफ़ कर डाली। उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी इतने आगे जा रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बॉलीवुड अदाकारा श्रुति हासन जो है, उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद जो हैं कमल हासन, उनको कभी भी मैंने सीढ़ी नहीं बनाया और अपने करियर में सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर आगे बढ़ी हूँ। यानी कि कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ अपने पेरेंट्स को जो है वो बिल्कुल देखते हुए या उनका नाम लेकर मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, ये सब कहकर हम आगे बढ़ जाते हैं और कामयाबियाँ जो है वो हमारे कदम चूमती हैं। एक तरह से देखा जाए वो कामयाबी ही क्या कामयाबी है जो कि किसी और के नाम पर ली गई हो। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद कामयाब हो तो आप अपने आप को इतना मजबूत और इतना कुछ करके दिखाएं कि सामने वाला कहने पर मजबूर हो जाए किसी को भी। जैसे अगर आपके पेरेंट्स में से कोई जा रहा हो या आपकी सिस्टर वगैरह कोई जा रही हो तो कहें कि हाँ तुम उसकी बहन हो ना, अच्छा, यानी कि आपका नाम जो है वो जाना पहचाना जा रहा हो। बिल्कुल इसी तरह से श्रुति जो है उन्होंने भी यही कहा कि बिल्कुल मैं अपना टैलेंट सामने लाना चाहती हूँ, मैं अपने अब्बू का भी जो है वो नाम बीच में नहीं लाना चाहती। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं प्राची देसाई की। प्राची देसाई कह रही है किसने बोला है कि मुझे श्रद्धा कपूर के साथ काम करने में प्रॉब्लम है। मुझे तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं तो बहस पड़ी। जैसे इन्होंने जैसे वैसे आपने सुना होगा इस तरह की बहुत सारी खबरें फैली हुई थी जिसमें बताया गया कि रॉक ऑन 2 में इन्होंने इसके साथ काम किया है श्रद्धा के साथ, मगर वो अच्छे से ना पेश आ रही है, ना उनका अच्छा एटीट्यूड है। पता नहीं क्यों एटीट्यूड इतना दिखा रही थी और वो उनसे ना ठीक से बात, ऐसा क्यों। तो जब उनसे सवाल किया गया सबसे पहले तो वो खिलखिला के हंसी और कहे लगा कर हंसी, हाँ 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 हाँ, अच्छा ऐसा भी था। तो फिर ये चीज़ सामने है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, रॉक ऑन 2 में मैंने बिल्कुल श्रद्धा कपूर के साथ काम किया है, इसमें काम कर रही हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं जो कि पता नहीं क्यों कौन फैला देता है, ऐसा क्यों हो जाता है, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी अरे हाँ क्या करूँ, वो नील पेंट जो है ना वो थोड़ा सा हटने, मुझे ऐसा लग रहा था कि हट रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए और यहाँ से खेल भी सकते हैं, बीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। खैर जी हमारी तो बात हुई थी, हम भी पता नहीं क्यों टॉपिक से हट जाते हैं इधर उधर की बातें, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंटरटेनमेंट की न्यूज़ है तो कुछ फैशन की भी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ मलाइका अरोड़ा के बारे में। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये न्यूज़ दी थी कि जी अरबाज खान के साथ जो उनका जो रिलेशन है, यानी कि वो उनकी वाइफ है, तो उसमें वो कह रही थी कि कुछ इस तरह के मसले मसाइल आ गए जिसमें उन्होंने सारा जिम्मेदार ठहराया था सिल्लू मियाँ को, मगर वो किस बात पर और क्यों ये तो उन्होंने बताना पसंद नहीं किया। मगर अब वो कह रही हैं कि जैसे ही अरबाज खान की तरफ से तलाक के पेपर्स मेरे पास आएंगे तो मैं उस पर साइन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे उनसे तलाक नहीं लेनी। और वो कह रही हैं कि बहुत टाइम तक अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, सबसे दूर रहकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जो है वो बिल्कुल भी उस पर साइन नहीं करूंगी। यानी कि जो अदाकारी के साथ साथ
साथ जो आपकी जो पर्सनल लाइफ में भी कोई भी चीज़ होती है, रियल लाइफ में भी कुछ इस तरह का होता है, तो उस पर भी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। सनी लियोन जो है बहुत सारी, वैसे मैंने आपको न्यूज़ बता दी है, सनी लियोन की कोई न्यूज़ नहीं बताई, उसके बारे में बिल्कुल आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है उनकी नई आने वाली फिल्म, उनकी जो फिल्म है वन नाइट स्टैंड, उसमें वो काम करेंगे और 34 साल सनी लियोन उसमें काम करके उन्होंने कुछ कर दिखाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा वैसे तो बहुत सारे इस तरह के मैंने रोल्स वगैरह जो है वो प्ले किए हैं, बहुत सारे इस तरह के उसमें ढलने की भी कोशिश की है, अच्छा किरदार निभाने की भी कोशिश की है, मगर ये जो है एक तरह से चैलेंजिंग भी है मेरे लिए। मगर मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा करके दिखाऊं, इसमें जो मेरा जो रोल है वो बहुत अच्छा सा परफॉर्म करके दिखाऊं, लोग भी कहें अच्छा ये सनी लियोन ने इस तरह से किया है। मतलब कुछ नया, कुछ डिफरेंट लाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रही होती हूँ, अगर कुछ ना मिले तो कुछ ना कुछ खाने की कोशिश कर रही होती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। अब जो है हमारी लास्ट न्यूज़ है, वो कौन सी न्यूज़ है वो तो बिल्कुल आप जब तक आप सोच रहे हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और जी नेक्स्ट न्यूज में आपको बता दूं, अदाकारा आसिन जिनकी शादी हुई है शर्मा से, राहुल शर्मा, और इसमें जैसे ही उनके साथ शादी हुई तो उन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी कर दी। ना सिर्फ किनारा कशी की बल्कि उसमें ये भी चीज़ उन्होंने सामने लेकर आ रही है, कह रही है कि अब जो है उन्होंने जैसे ट्विटर वगैरह पर अपने जितने भी फैंस हैं उनसे तो कोई ना कोई बातें होती रहती हैं, फेसबुक पर होती हैं, ये सब कुछ बहुत सारे इस तरह की सोशल वेबसाइट्स हैं। तो उस ट्विटर पर जो है उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि जी अफ्रीकी जंगल में जा रही हूँ और मुझे वैसे भी जानवर और जानवरों की बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो जंगल जो मैंने सुना था वो सारी चीज़ें मैं सामने देख रही हूँ। यानी कि इस तरह की भी चीज़ें हैं जो कि मैंने सुना था कि ये इस तरह से होता है, और वहाँ पे जाके वो सारे जानवर मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। अफ्रीकी जंगल में मैं पहुँच चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। और भी कौन कौन सी इस तरह की नई अपडेट्स हैं वो बिल्कुल हमें देती रहेंगी, और जैसे ही देंगी वो बिल्कुल हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आए मौसम रंगीले सुहाने, जी हाँ, मौसम तो बहुत ज़्यादा हसीन होता है। वैसे बाहर का मौसम अगर हम देखें तो वो कभी धूप भी आती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, मगर जो आपके दिल का मौसम है ना वो हमेशा उसमें बाहर रहने चाहिए, क्योंकि दिल का मौसम जब अच्छा होगा तो आपको बाहर का मौसम भी बिल्कुल अच्छा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये डेकोरेशन, ये हाँ यहाँ से तो एलिफेंट लग रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ था, तो बिल्कुल जी मैं कुछ यहाँ पर सजा रही थी पूरे रूम को। मैंने सोचा कि कुछ इस तरह के डेकोरेशन पीसेस जो अगर यहाँ पर रखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ इसके बीट्स वगैरह लगाने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रही थी। तो यकीनन आप जो है वो अपने घर को बिल्कुल इसी तरह से सजा रहे होंगे और भी गुनगुना भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर भी रहे होंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त देनी है, जब तक मुझे इतनी सारी डेकोरेशन यहाँ पर करनी है, पूरा रूम आज यहाँ से सेट करना है, और मैं सोच रही थी स्टूडियो भी और भी ज़्यादा सजा दूँ। तो इससे भी एक काम करना है ना, यहाँ पर आप जहाँ रहें खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, खुद भी मुस्कुराते रहें बिल्कुल मेरी तरह, और हमेशा मुस्कुराने के साथ साथ जो है अपनों का भी ख्याल रखिएगा, अपनों का, अपने घर वालों का और अपने चाहने वालों का, ठीक है। और उसके साथ साथ जी अगर ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ अपनी चहेती होस्ट मारूक रशीद को इंडस मिर्ची से दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए बाय।